नमस्कार, द लोकल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनिया शर्मा प्रस्तुत हूँ आज के समाचार के साथ। आज द लोकल रिपोर्ट ने घर से सामाजिक कार्यकर्ता राजू कुमार से बातचीत की। राजू कुमार की पत्नी घट चुनावी क्षेत्र से इस साल के डीडीसी चुनाव लड़ रही हैं। इसी के संबंध में राजू कुमार ने लोगों से कहा कि वे उनकी पत्नी को वोट दे तथा सहयोग दे। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने की हैसियत से उन्होंने ये बताया कि वे पूरे घाट का दौरा कर चुके हैं। घाट में विकास की बहुत आवश्यकता है। उनका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो अपने क्षेत्र को पूरे तरीके से भ्रष्टाचार से मुक्त कराएं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं घाट से हमारे संवाददाता राजकुमार की ये रिपोर्ट। इसमें मेरा नाम राजकुमार है। मैं बगला भारत का रहने वाला एक सोशल वर्कर हूँ। ये जो बगला भारत का एरिया है या गुन्ना का एरिया है, टांटना घाट से लेके इस इलाके में अक्सर मेरा हर वक्त रौंड रहता है, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ। यहाँ पे हर वक्त जब मैंने देखा कि गरीबों का बहुत बुरा हाल है, वो गरीब दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं और उनको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है इस वक्त स्कीमों का। लेकिन अगर इस वक्त हम ये सवाल देखेंगे, जो इलेक्शन इस वक्त आ रहा है डीडीसी का, तो इसमें इसलिए हम लोगों ने हिस्सा लिया है कि हमें गरीब लोगों ने काफ़ी मजबूर किया हुआ है पीछे से कि आप उठो इस वक्त। इसीलिए हमने ये कदम उठाया कि हम इसके डीडीसी का इलेक्शन लड़के ये सीट जीत सकते हैं, हमें इतनी उम्मीद है। बाकी रहा सवाल यहाँ की पुराने जो रहे हुए सरकार में मौजूद रहनुमा जो रहे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या पीडीपी के हों या बीजेपी के हों या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, उन्होंने भी लोगों को बड़े उल्टे तरीके से 5 साल के बाद आते हैं यहाँ से गुमराह करके अपना वोट, कीमती वोट लेके, तो वो जाके अपने अपने ठिकानों पे बैठ जाते हैं और 5 साल तक गरीब को कोई भी नज़र नहीं आता। इसलिए हम सब गरीबों ने मिल के ये फैसला किया है कि हम यहाँ पे अपना एक गरीब कैंडिडेट ग्राउंड में डालें कि जो कल को हमें पकड़ना आसान होगा, उससे हम कुछ काम निकाल सकते हैं। और जिस तरीके से मिसाल के तौर पे हम आपको बताएंगे, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने ऊपर से इस वक्त हमारे भारत देश के लिए कोई भी कमी नहीं रखी है। इस वक्त अगर सवाल करेंगे मकान केसों का, पहले एक ही केस मिलता था पंचायत में, इस वक्त मोदी जी के कारण 100 केस पंचायत में मिल रहा है। लेकिन उसका फ़ायदा गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है, वो सारे के सारे मकान केस अमीरों में दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो भी स्कीम मोदी जी की लॉन्च होती है वो गरीबों तक नहीं पहुंचती है, उसको बीच में भ्रष्टाचार और करप्शन फंसी हुई है। यहाँ के जितने भी मतलब ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन का मुलाजिम हो या कोई भी हो, शॉर्टकट सी बात मेरी सुनो, कोई संतरी से लेके मंत्री तक सारे के सारे करप्ट यहाँ हो चुके हैं। लेकिन गरीबों का बुरा हाल है। ना तो जिस तरीके से मोदी जी ने ऊपर से काम करना शुरू किया है, अगर उसी तरीके से ग्राउंड से काम शुरू हो जाएगा ऊपर के लिए, हमारा भारत एक नंबर पे हो जाएगा। अगर आप जीतेंगे तो क्या डेवलपमेंट करेंगे? मैं अपने एरिया में जैसे ही मैं जीत के आऊँगा, अपने एरिया में तुरंत मैं डेवलपमेंट का काम शुरू करूँगा। और ये जो चोर व्यापारी होती है, जैसे मैं जीत गया या कोई भी जीतता है, वो जल्दी से जल्दी अपनी सेटिंग किसी अफसर के साथ कर लेता है और गवर्नमेंट का, वो मोदी जी का जो भी पैसा होता है वो अफसर से मिलके सेटिंग करते आप अपनी जेब में डाल देता है वो पैसा। हम ऐसा नहीं करेंगे। जो भी पैसा ऊपर से रिलीज़ होगा सीधा उसको पब्लिक के बीच में लिया जाएगा और पब्लिक से पूछा जाएगा, बताओ जी इस पैसे को आप लगाओ कहाँ लगाना है, इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं रहेगा। आप घाट कौन से? हाँ, मैं घाट कॉन्स्टिट्यूंसी हूँ। मेरा जो अपना एरिया है बगला भारत का, वो बहुत बड़ा एरिया है वहाँ का। इस वक्त मुझे वहाँ से भी सपोर्ट है, तकरीबन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी से सपोर्ट है। लेकिन इसके लिए इस वक्त तमाम गरीबों ने जागना है कि एक गरीब को आगे बढ़ा के देखना है। जैसे ही मेरी सीट बनती है, ये मेरा वादा है सिर्फ से सिर्फ गरीब आवाम से कि 8 दिन के अंदर अंदर घाट कॉन्स्टिट्यूंसी में तमाम करप्शन में साफ करके दूंगा और आपके सामने फिर आऊँगा। आप कैसे लड़ेंगे? क्योंकि दिग्गज पॉलिटिकल लीडर्स भी होंगे, बड़ी-बड़ी पार्टीज, उनके साथ आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं? पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिला शक नहीं है, लेकिन हमारी ऐसे बैकग्राउंड है, सारे जाने पहचाने लोग हैं, अपने लोग हैं। और जिस तरीके से वो कल पे एक वो आया हुआ था गुफकार गैंग, उस गुफकार गैंग का भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो चेहरे गुफकार गैंग में जुड़े हुए हैं उन चेहरों को 70 साल से आज से पहले 70 साल से लोग जान रहे हैं कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डोडा की वो खस्ता हाली बना के रखी है
यहाँ पे गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वो सारा कुछ अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा मिशन है इस वक्त, हमारी पार्टी जो है, हम आम आदमी पार्टी से यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा मिशन जो है कि ये है भ्रष्टाचार मुक्त अभियान। हमने यहाँ का सारा भ्रष्टाचार ख़त्म करना है। आपने देखा होगा इधर भलेशा में भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ इस वक्त देखा होगा आपने भलेशा कारागुंदू में मेरे साथी जो इस वक्त जुटे हुए हैं, किस तरीके से हमारी आगे वो बढ़त हो रही है। हमारा इस वक्त एक ही ऑप्शन है कि अगर यहाँ पे कुछ करना है कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर गरीब आदमी को जागना है और अपना कीमती वोट हमारी झोली में डाल के अपना फ़ायदा उठा सकते हैं।